शांतिपूर्वक ढंग से डीयू में भी एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में काफी सारे वक्ता, काफी सारे लोग थे, अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि एक यूट्यूबर ने एक दूसरे यूट्यूबर जो बहुजन तबके से आते हैं उनके साथ धक्का मुक्की करके और पूरे हमारे प्रोग्राम को एक तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की। हुआ क्या कि मैं एक आम पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हर जगह पहुँचती हूँ, चीजों को कवर करती हूँ। वैसे ही वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने वाला था, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है कैंपस में, तो मैं कवरेज के लिए वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद मेरे से कुछ वहाँ मीडिया वाले जैसे पहले से प्रेजेंट थे, तो उसमें से एक मीडिया वाले ने पीछे से मेरा मतलब नाम वाम बोला। पहले की मेरी वीडियोस भी वायरल है, तो मेरे को जान रहे थे वो लोग, टारगेट पे पहले से रखे हुए थे। मेरा नाम वाम उन्होंने बोला, तो मैं उनसे पूछने गई कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला पूरा नाम बता। मैंने बोला क्या हुआ भाई, मेरा नाम रुचि है, बोल पूरा नाम बता, जाति बता अपनी, ब्राह्मण है ना तू। ये एक तरह से जबरदस्ती इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और ये सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं, हमने देखा कि इलाहाबाद के अंदर किस तरह से एबीवीपी के लोग वहाँ के छात्रों को पीटते हैं। कल हमने डीयू के अंदर भी देखा कि एक पत्रकार को सामने रखकर, एक यूट्यूबर को सामने रख करके किस तरह से मॉरिस नगर के अंदर थाने के बाहर किस तरह के नारे लगाए गए। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, पहले बता तो, फोन किसको कर रहा है। इतने में उन्होंने किसी को पीछे से इशारा किया और जितनी भीड़, जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ डीयू में, सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। वीडियो में क्लियरली जो है विजिबल है। ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि मॉरिस नगर के थाने के सामने गोली मारो सालों को इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अगर आप पूरी वीडियो में देख रहे हो कि करीब 500 लोग एक लड़की के ऊपर टूट रहे हैं, उसके बाद भी आप ये एलिगेशंस लगाते हो कि मैं उनको जो है फिजिकली असॉल्ट कर रही हूँ। ये बेसिकली राइट विंग जो यूट्यूबर है वो अपना एजेंडा लेकर के आते हैं और इस तरह से माहौल बना करके हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए एक तरह से एक योजना है और उसमें पूरी तरह से एबीवीपी शामिल है। एबीवीपी उनके समर्थन में आकर के गोली मारने के नारे लगा रहे हैं। उन लोगों के पास मतलब फेक एलिगेशंस और फेक नैरेटिव्स के अलावा और कुछ नहीं है। वीडियो में क्लियरली आप देखो, आप देख सकते हो, दिखाओ वीडियो। कैसे इसमें मेरे को 500 लोग घेर के रखे थे और ऐसे ऐसे, उनका एक बंदा था जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे 13 सेकंड पे ऐसे ऐसे कर रहा है कि इसे ले चलो। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे आज। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनआई में। कल के इंसिडेंट की बात की जाए तो कल दिन में आयशा का प्रोटेस्ट जो है डीयू में हो रहा था नॉर्थ कैंपस में, तो वहाँ पर जो घटना हुई ऐसा उन लोगों को कहना, और काफी सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही हैं कि आप वहाँ पर पहुंचे, आपस में हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, आपको उन्होंने पकड़ा, वो कह रहे कि आपने उनको प्रोवोक किया। क्या था पूरा मामला? कल अगर शुरुआत से बात की जाए तो कैसे इसको बताएंगे? देखिए, मैं स्टार्टिंग से एकदम बताऊंगी और पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना इंट्रो देना चाहूंगी। इंट्रो का तो कोई वो है नहीं, क्योंकि अभी तक सारे लोगों के पास, एक एक इंसान के पास मेरी वीडियो चली ही गई होगी फीड पे और हर एक लोगों ने देखी ही होगी और लोग देखते हैं, लोग खुद जज कर लेंगे कि किसने क्या किया, कितना प्रोवोक मैंने किया और कितनी भीड़ मेरे पे आके टूटी। और रही बात स्टार्टिंग की, तो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि किसने इंस्टिगेट किया और इनिशियली क्या हुआ। हुआ क्या कि मैं एक आम पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हर जगह पहुँचती हूँ, चीजों को कवर करती हूँ। वैसे ही वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने वाला था, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है कैंपस में, तो मैं कवरेज के लिए वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद मेरे से कुछ वहाँ मीडिया वाले जैसे पहले से प्रेजेंट थे, तो उसमें से एक मीडिया वाले ने पीछे से मेरा मतलब नाम वाम बोला। पहले की मेरी वीडियोस भी वायरल है, तो मेरे को जान रहे थे वो लोग, टारगेट पे पहले से रखे हुए थे। मेरा नाम वाम उन्होंने बोला, तो मैं उनसे पूछने गई कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला पूरा नाम बता। मैंने बोला क्या हुआ भाई, मेरा नाम रुचि है, बोल पूरा नाम बता, जाति बता अपनी, ब्राह्मण है ना तू। फिर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और फोन ऐसे ऐसे करने लगे। मेरे को लगा किसी को कॉल करेंगे, मैं उनका फोन पकड़ ली। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, पहले बता तो, फोन किसको कर रहा है। इतने में उन्होंने किसी को पीछे से इशारा किया और जितनी भीड़, जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ डीयू में,
सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। वीडियो में क्लियरली जो है विजिबल है कि सारी भीड़ मेरे ऊपर टूटी है, मैं किसी के ऊपर नहीं टूटी हूँ। मतलब अगर आप पूरी वीडियो में देख रहे हो कि करीब 500 लोग एक लड़की के ऊपर टूट रहे हैं, उसके बाद भी आप ये एलिगेशंस लगाते हो कि मैं उनको जो है फिजिकली असॉल्ट कर रही हूँ। आप बताओ, मतलब उन लोगों के पास मतलब फेक एलिगेशंस और फेक नैरेटिव्स के अलावा और कुछ नहीं है। वीडियो में क्लियरली आप देखो, आप देख सकते हो, दिखाओ वीडियो। कैसे इसमें मेरे को 500 लोग घेर के रखे थे और ऐसे ऐसे उनका एक बंदा था जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे 13 सेकंड पे ऐसे ऐसे कर रहा है कि इसे ले चलो। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे आज, क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। इसमें वीडियो में क्लियरली जो है सुनाई दे रहा है, वो बोल रही हैं, वो लड़के बोल रहे हैं, आज इसको पता चलेगा, आज इसको बताएंगे, ब्राह्मण है ना, आज इसको पता चलेगा, आज इस ब्राह्मण लड़की को बताएंगे, आज पता चलेगा, आज पकड़ में आई है, आज हाथ में आई है। पीछे से लड़कियां मेरा हाथ पकड़ के रखी थी, एक लड़की इधर से, एक लड़की इधर से, पीछे से मेरा गर्दन दबाया गया। मेरा गर्दन, जब तक मेरी सांस नहीं रुक गई तब तक मेरा गर्दन दबाया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है यहाँ पे, मारने की कोशिश की गई। बेहोश हो गई थी मैं लास्ट तक। पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। क्या पुलिस हमारे लिए नहीं है? पुलिस क्या सिर्फ SC ST OBC इन लोगों के लिए, जनरल के लिए पुलिस नहीं है? जनरल वहां मर जाएगा, तमाशा देखेगी पुलिस। मैं वहां लिटरली मर रही थी। उस दिन मेरा कानून के ऊपर से भरोसा उठा कि भाई यहाँ पूरी फोर्स खड़ी है, यहाँ पूरी पुलिस खड़ी है और उनके सामने ये तमाशा हो रहा है। वहां पे मेरा परेड निकालने का बात हो रहा है। ऐसे उस वीडियो में आप लोग देखना, ऐसे वो लड़का ऐसे कर रहा है, ऐसे ले चल। वहां गाड़ी खड़ी थी, साइड में उन्होंने गाड़ी का गेट खोल के रखा हुआ था कि ले चल इसे, ले चल। क्या करना चाह रहे थे वो लोग? किडनैपिंग करना चाह रहे थे मेरा। क्या करते किडनैप करके? ऐसे कर रहे थे, ले चल इसे ले चल, साइड हट ले चल। भीड़, क्योंकि भाई लॉ फैकल्टी के भी कुछ बच्चे आ रहे थे और भी लोगों को कॉल्स हुए थे कि यहाँ पे भाई लड़की को पकड़ लिया गया है, बचाने आ रहे थे लोग। तो ये लोग सोच रहे थे इसे लेके निकल, क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, तो इसे कहीं तो लेके चल। और मेरे कान में वो लड़कियां बोल रही थी, आज तू चल, तेरा नंगा परेड निकलेगा। मेरे कपड़े फाड़े जा रहे थे। कहाँ गई वो फेमिनिस्ट? कहाँ गया उनका सारा फेमिनिज्म? हाँ, मेरे कपड़े जब पीछे से उठाए जा रहे थे, कहाँ गया उनका फेमिनिज्म? मेरे कपड़े उठाए जा रहे थे, मेरे कपड़े पीछे से फाड़े जा रहे थे, मुझे इम्प्रॉपरली टच किया जा रहा था। मैं वहां कुछ नहीं कर पा रही थी, निहत्थी थी। मेरे दोनों हाथ पकड़े गए थे, मेरा गला पकड़ा गया था, पीछे से दबाया जा रहा था। पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। मेरा वीडियो बना रहे थे उनके जो UGC के गुंडे थे, मैं गुंडे कहूंगी उनको, क्योंकि वो छात्र नहीं है। छात्र ऐसे नहीं हो सकते हैं। माँ बाप इन्हें घर से जमीन बेच के, पैसे लगा के, कमा के, किसानी करके इन्हें पढ़ने भेजते हैं दिल्ली बॉम्बे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और ये लोग आके यहाँ ये तमाशा करते हैं। मेरा क्या गलती था? क्या गलती थी मेरी? मैंने एक सवाल कर दिया कि UGC का फुल फॉर्म बता दो, UGC में लागू क्या कराना चाहते हो, क्यों कराना चाहते हो, ये बता दो, किस लिए आना चाहिए UGC, ये बता दो। मैंने ये सवाल किया, मुझे मेरा जात देख के मेरे को मारा गया कि अपनी जाति बताओ, उसके बाद तुम्हें जवाब देंगे। आपके साथ वहाँ पर और भी पत्रकार होंगे, महिला पत्रकार भी होंगी, क्या उन्होंने आपका सपोर्ट करने के लिए? किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। वहाँ सिर्फ कुछ लास्ट में स्टूडेंट्स आए लॉ फैकल्टी के, जिन्होंने इंसानियत दिखाई। उस भीड़ में घुस के जब लास्ट में कुछ महिला पुलिसकर्मी आई, मेरे को बाहर निकालने का उसमें प्रयास किया उन्होंने। जैसे तैसे मैं उसमें से बाहर निकली, फिर भी वो भीड़ मेरे को नोच खाने के लिए तैयार थी, भाग रही थी मेरे पीछे। वो लड़के मेरा हाथ पकड़ के मेरे को भगा के लेके गए। मेरे को कहाँ सेफ जगह लेके गए, मेरे को खुद होश नहीं है। मेरे को पानी पिला रहे हैं, मेरे मुंह से पानी निकला नहीं जा रहा है पानी। और ये लोग बोलते हैं कि मैंने उनको फिजिकली असॉल्ट किया है। किस मुंह से बोल रहे हो भाई? प्रोवोक किया है मैंने, जो इंस्टिगेट किया है इन्हें। किस बात के लिए इंस्टिगेट किया है? वीडियोस में नहीं दिख रहा है। हमारे लिए कोई लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग मतलब वीडियो में क्लियरली अगर दिख रहा है कि 500 लोगों की भीड़ मेरे ऊपर कूद रही है, उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने इंस्टिगेट किया, तो मेरे लिए कोई लॉ है कि नहीं जो मेरे पीछे स्टैंड करने के लिए? अगर ये लोग फेक एलिगेशंस लगा सकते हैं इस वीडियो के प्रूफ होने के बाद भी, तो मेरे साथ है पीछे लॉ खड़ा। मैं कैसे मानूं?
लेकिन फिर भी मैंने एक भी हाथ नहीं चलाया है। मैंने पूरा संविधान पे भरोसा रखा है और जैसे जैसे जो भी ऑफिशियली काम हो रहे हैं, एफआईआर हो गई है, कानून पे भरोसा है, चीजें धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे काम होते जाएगा वैसे वैसे पता चलते जाएगा क्या चीजें हो रही हैं, क्या कार्रवाई हो रही है। मुझे भरोसा है, मैंने कानूनी तरीके से, ये लोग बाबा साहेब को मानते हैं ना, बाबा साहेब को मानते हैं और ये लोग कानून को नहीं मानते हैं। बाबा साहेब ने ये सिखाया है कि रोड पे जो है लड़की का जो है नंगा परेड निकालो, लड़की के कपड़े उठाओ, कपड़े नोचो, इन्हें नोच खाओ क्योंकि लड़की ब्राह्मण है। आरोप आप लोगों के ऊपर क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, कल दिल्ली विश्वविद्यालय में जो यूजीसी रेगुलेशन आया है, वो यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में छात्र इकट्ठा हुए थे और पूरे देश भर में यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में जो बहुजन तबका है, दलित, आदिवासी, ओबीसी तबका है, उसके साथ वो अन्याय फील हो रहा है और वो सड़क पे आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो शांतिपूर्वक ढंग से डीयू में भी एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में काफी सारे वक्ता, काफी सारे लोग थे, अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि एक यूट्यूबर ने एक दूसरे यूट्यूबर जो बहुजन तबके से आते हैं उनके साथ धक्का मुक्की करके और पूरे हमारे प्रोग्राम को एक तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की और उसमें ये लोग मारपीट, हमारे लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। तो हमारे लोगों ने उनको साइड किया, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट उसको साइड करने में चले गए। कहीं कोई मारपीट, कहीं कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ है। ये एक तरह से जबरदस्ती इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और ये सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं, हमने देखा कि इलाहाबाद के अंदर किस तरह से एबीवीपी के लोग वहाँ के छात्रों को पीटते हैं। कल हमने डीयू के अंदर भी देखा कि एक पत्रकार को सामने रखकर, एक यूट्यूबर को सामने रख करके किस तरह से मॉरिस नगर के अंदर थाने के बाहर किस तरह के नारे लगाए गए। ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि मॉरिस नगर के थाने के सामने गोली मारो सालों को इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन कुछ भी इस पे कार्रवाई नहीं करती है। तो प्रोवोक करके इस आंदोलन को बंद कराना चाहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश भर में यूजीसी के मांग को लेकर के लोग खड़े हैं। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें कुछ छात्रों का झुंड जो है उसके साथ मारपीट, हाथापाई हो रही है, वहाँ पे देख रहा हूँ। इसमें क्या सच्चाई है, इस पे क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको मारपीट किया उनके साथ। मैं तो बस सिंपल क्वेश्चंस कर रही थी, वो मारपीट आप लोगों ने शुरू करना कर दिया। ऐसी कोई मारपीट हम लोगों ने नहीं देखी। ये जानबूझ करके एक तरह से ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बल्कि इस तरह के कई सारे यूट्यूबर्स हम लोगों के इस तरह के कार्यक्रम जो यूजीसी के ऊपर हो रहे हैं उसमें आकर के इस तरह के नारे लगाते हैं, इस तरह के धक्का मुक्की करते हैं और ये बेसिकली राइट विंग जो यूट्यूबर है वो अपना एजेंडा लेकर के आते हैं और इस तरह से माहौल बना करके हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए एक तरह से एक योजना है और उसमें पूरी तरह से एबीवीपी शामिल है। एबीवीपी उनके समर्थन में आकर के गोली मारने के नारे लगा रहे हैं। तो इससे साफ दिख रहा है कि कहीं कोई मारपीट नहीं हुई है, जानबूझ करके इस आंदोलन में एक तरह से आंदोलन को विभाजित करना चाह रहे हैं। कर रहे थे और वो लोग आए और डिस्टर्ब किया। बिल्कुल, एबीवीपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, एबीवीपी के लोग ये पूरा प्रायोजित ढंग से कैंपस के अंदर और फिर उसके बाद मॉरिस नगर के पास थाने के बाहर जाकर के इस तरह के नारे लगाए हैं और उसमें सारे डीयू के एबीवीपी के ऐसे लोग जो एबीवीपी के लिए काम करते हैं, एबीवीपी के प्रचारक हैं, संघ के प्रचारक हैं, ये सारे लोग इस मिलकर के इसमें काम किए हैं। मीडिया पे जो रुचि तिवारी है बता रही है कि मारपीट हुआ है उसके साथ में और वीडियो में देखा भी जा सकता है कुछ छात्रों के झुंड ने मारपीट वाकई में किया है। तो उस वीडियो की सच्चाई क्या है, आप अपनी आंखों से क्या देखा? देखिए, उसमें साफ साफ जो हमने देखा कि एक यूट्यूबर बहुजन समुदाय से आते हैं, वो अपना एक यूट्यूब चलाते हैं, वो एक प्रोफेसर हैं रविकांत जी, उनका बाइट ले रहे थे और उसी बाइट में उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी बीच वो महिला आकर के उसको धक्का दे करके उसको वहां से हटाती है और अपना जो उनका नैरेटिव है उस हिसाब से वो बात करने लगती है और उस दोनों में एक तरह से धक्का मुक्की होने लगता है। हमारे वहाँ पे जो कार्यक्रम में शामिल जो कुछ महिला साथी और भी लोग इसको बीच बचाव करने जाते हैं कि ये यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते, हमारे कार्यक्रम में इस तरह से आप लोग धक्का मुक्की नहीं कर सकते, आप इसको रोकिए। तो चीजें वहीं पे इसी रूप में आई, दो यूट्यूबर आपस में भिड़ गए
और एक जो बहुजन समुदाय से आने वाला यूट्यूबर था उसको इन्होंने जिस तरह से दबा दिया, तो उसके बाद वहां पे जो लोग थे, जो छात्र छात्राएं थे, वो उनको एक तरह से बीच बचाव करने गए थे। घटना यहीं से शुरू हुई। इसमें जाकर के इसको पूरा एबीवीपी ने एक तूल दिया और वहां पे इकट्ठा हुए और फिर हमारे लोगों पे अटैक किए और वहां पे कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया इन्होंने। और उसके बाद मॉरिस नगर में जब हमने कंप्लेन दर्ज कराने गया, हमारे लोग, हम जब कंप्लेन दर्ज मॉरिस नगर में करने जा रहे हैं तो वहां पे 100 एबीवीपी के लोग इकट्ठा थे और वो हमारे लोगों को वहीं पे धक्का मुक्की किए, मारपीट किए पुलिस के सामने। और फिर जब हम लोगों ने इसको पुलिस के सामने रखा तो हम लोगों के खिलाफ नारे वहां पे लगाए गए, गोली मारने तक के नारे लगाए गए, जिसकी वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। गोली मारो सालों को, इस तरह के नारे लगाए गए। तो ये साफ साफ पुलिस के सामने, सबके सामने हो रहा है। ये एक तरह से पुलिस प्रशासन की यहाँ की जो नाकामी है उसको भी दिखा रहा है और सत्ता संरक्षित जो पूरा गैंग है वो किस तरह से इस आंदोलन पे हमला करना चाहते हैं, हमला कर रहे हैं। न केवल डीयू में, देश के और हिस्सों में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा।